सन्नी पाजी के साथ इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद हिम। ही बिकम्स ए डिफरेंट पर्सन जब ही स्टार्ट कैमरा एक्शन। मैं बोलता हूँ आपको धाड़ एक तरफ बाकी सब एक तरफ ले। ऐसा यूज किया कि यूज भी नहीं किया, यूज भी कर दिया। शायद वेडनेसडे को जाके देखूंगा। Hello everyone, this is Anita Brito in conversation with the one and only Sham Kaushal. Hello sir, कैसे हेलो हो जी, आप? हेलो, नमस्कार जी। फर्स्टली वेरी गुड मॉर्निंग आपको। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। थैंक यू, इट इज माय प्लेजर। आप लोग आज स्पेशली हम मिले हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने के हाँ लिए जी। आपसे। सो फर्स्ट लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू, इट्स बीन 43 इयर्स फॉर यू। हमने वो छोटा सा आपका क्लिप भी देखा हाँ जी, हाँ ऑनलाइन जी। जो आपने डाला था, हाँ एंड जी। इट रियली टच्ड मी। सो So आई वांट sweet, टू so स्टार्ट बाय आस्किंग हाउ हैज बीन योर जर्नी दिस 43 इयर्स, व्हाट वर द हाइलाइट्स ऑफ दिस जर्नी? मतलब मैं देखूं तो सिर्फ एक ही बोल सकता हूँ, भगवान का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। क्योंकि 43 ईयर्स पहले जब भी मैं गांव से आके पहले 1 साल जॉब किया, जॉब में कुछ नहीं कर पाया, तो फिर मैं स्टंटमैन बना। तो मेरे को मालूम नहीं था जर्नी कहाँ पे लेके जाएगी। मैं तो सर्वाइवल के लिए स्टंटमैन बन गया था, पैसे मिलेंगे, रोटी मिलेगी, तो रहने की कोई जगह नहीं थी। पर आगे ऐसे जैसा भगवान ने डेस्टिनी चाहा तो अच्छे लोग मिलते गए, रास्ता दिखता गया, थोड़ा सीखने को मिला। फिर करते करते 90 में एक्शन डायरेक्टर बन गया। फिर अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। तो आई थिंक इट हैज़ बिन ए ब्यूटीफुल जर्नी। और सब मैं क्रेडिट देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने साथ काम करने का मौका दिया, क्योंकि उन्हीं से साथ काम करके सीखा कुछ। तो आगे की जर्नी एक स्टेप से आगे का स्टेप, क्योंकि जब भी शुरू किया तो मालूम नहीं था इतनी दूर तक जाएगी। अभी भी चल रही है जर्नी। हाँ। पर वो ऊपर वाले का ही शुक्र है, लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि वो विश्वास उन्होंने बना के रखा, अभी भी विश्वास बना के रख रहे हैं। तो दैट इज़ अ 1990 में आपने पहली साउथ मलयालम फिल्म की मलयालम थी, की थी। उसके बारे में थोड़ा बताइए। एंड देन नाउ यू स्टिल कंटिन्यू डूइंग साउथ फिल्म्स, जैसे अभी रिसेंटली पोनी सेल्वन भी आपने किया था, हाँ जी, वन हाँ एंड जी, टू बोथ आई हाँ थिंक। जी, हाँ जी। तो प्लीज उसके बारे में बताइए, वो साउथ आ, जर्नी आपकी। जैसे मैं पे बहुत विश्वास करता हूँ कि ना, जैसा मैं स्टंटमैन भी बना, इट वाज डेस्टिनी। कुछ लोग जहाँ पे पेइंग गेस्ट रहता था मिल गए, लड़के पंजाबी, उन्होंने स्टंटमैन बना दिया। हाँ। फिर ये एक्शन डायरेक्टर भी 90 में, मैं तो एज ए स्टंटमैन शूटिंग कर रहा था एक दिन। तो एक प्रोडक्शन मैनेजर थे, पहचानते थे, फिर फ़ोन होते नहीं थे। मैं उधर चौल में रहता था, आदर्श नगर में। तो वहाँ पे मेरे घर पे जाके मालूम किया मैं कहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ। तो फिल्मस्तान में था। तो रात को तंबी कनाथम डायरेक्टर जो थे इंद्रजालम के, उनको लेके आ गए मेरे पास। तो उनको क्या था, उनके एक्शन डायरेक्टर आने वाले थे केरला से, वो बीमार पड़ गए, तो उनको नेक्स्ट डे एक्शन शूट करना था। तो तंबी कनाथम जी क्या थे, उनको मलयाली यूनिट था, तो उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको चाहिए था जो आदमी इंग्लिश जिसको आती हो। तो मेरी उस टाइम पहली बार पढ़ाई काम आई कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया था। तो हाँ। तो इसको प्रोडक्शन कंट्रोलर को रवि नायर जी थे, उनको मालूम था। हाँ। तो फिर तब तक मेरे को नॉलेज भी हो गई थी थोड़ी बहुत, तो क्योंकि आई बस ट्राइंग कि मेरे को इंडिपेंडेंट ब्रेक मिले। तो तंबी कनाथम जी ने मेरे से बात किया। तो बोलते ठीक है, कल सुबह 7 बजे ज़रा मेरे से मिलने आओ होटल में। तो सुबह मैं 7 बजे उनसे मिलने गया। तो उन्होंने बातचीत किया, सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया। ओके, यू आर माई एक्शन डायरेक्टर, पर एक ही है, आपको आज एक्शन डायरेक्टर बनना पड़ेगा। मैं असिस्टेंट एज ए असिस्टेंट काम नहीं करूँगा। हाँ। तो मैंने भी क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, जब भी आप एक्शन डायरेक्टर बनते हो तो जो कीज़ टू बी ए स्टंट मैन, मतलब जो आपकी वो रोटी आप कमा रहे हैं वो बंद हो जाती है। आप एज ए स्टंट मैन काम नहीं कर सकते। ओह तो ओके। आपको वो जो आपकी मेंबरशिप सबमिट करनी पड़ती है, नई मेंबरशिप एज ए एक्शन डायरेक्टर एक्शन। लेनी पड़ती हाँ। है। तो मैंने भी घर पे आके के सोचा चलो, मैं तो लोगों से काम मांगना हूँ, मेरे को इंडिपेंडेंट ब्रेक तुझे तो खुद चल के आए, तो आई विल ट्रस्ट गॉड। तो मैं दोपहर में जाके मूवी स्टैंड में मेंबर बन गया। तो मुकेश मिल में नाइट शूटिंग थी। तो वहीं से मेरे पास मोटरसाइकिल होता था, उससे फिर मतलब भी महालक्ष्मी टेम्पल होके मैं मुकेश मिल चला गया। तो वो पहली नाइट मैंने एज एन, आज की नाइट में शूटिंग कर रहा हूँ एज ए स्टंटमैन, नेक्स्ट डे आप एज ए एक्शन एक्शन डायरेक्टर। डायरेक्टर शूटिंग कर रहा हूँ। और वहाँ पे थे तंबी कनाथम डायरेक्टर, मोहनलाल हीरो जो वहाँ के सुपरस्टार, और कैमरामैन थे संतोष सिवन, उनकी वो सेकंड फिल्म थी। वाओ। तो ऐसी जर्नी शुरू हो गई। फिर हिंदी में पहली फिल्म प्रहार मिली नाना पाटेकर जी की। फिर एक टीवी सीरियल मिल गया चाणक्य। तो वहाँ से चाणक्य। डॉक्टर चंद्र प्रकाश हाँ द्विवेदी, या। तो वो सबके साथ रिलेशन भी बहुत अच्छे बनते गए। और सफ़र भी शुरू हो गया, और थोड़ी सी लोगों को काम अच्छा लगने लगा, पहचान मिलने लगी ऐसा। नहीं, अभी आपने रिसेंटली पोनी सेल्वन भी किया है, पोनी मनी सेल्वन रत्नम मनी के सर के साथ। साथ ये तीसरी पोनी सेल्वन 1 और 2, मतलब उससे पहले भी 2 फिल्मों में एक्शन कर चुका हूँ, रावण और एक उनकी तमिल फिल्म में। हाँ।
तो बहुत अच्छा यही मेरा क्या होता है ना, सीखने का यही है। जब भी आप अलग अलग डायरेक्टरों से काम कर सकते हैं, जैसे मनीष सर, जब मैं संजय बंसाली जी के साथ 10 फिल्में कर चुका हूँ, जो जितनी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की मैं सभी का हिस्सा रहा हूँ एज एन वाह! एक्शन डायरेक्टर, फ्रॉम हाँ, खामोशी से फिर रामलीला, फिर बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, ये गंगूबाई हाँ, काठियावाड़, हाँ, तो सभी का हिस्सा रहा हूँ। तो मेरे सीखने का कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट नहीं है। जब भी आपको ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, उसी से आप सीखते हो। आप अपना मैं कभी ये सोच के नहीं आता मेरे को ये आता है, हुँ, वो तो आता ही है, लेकिन मैं आई फील हैप्पी जब मैं शूटिंग से वापस आ रहा हूँ, तो मैं जब भी सोचता हूँ मेरे को आज ये सीखने को मिला, मेरे में ये एडिशन हुई, तो आई फील वेरी हैप्पी कि आज कुछ ना कुछ में एक नया ऐड हुआ मेरे में, दैट यस, कीप्स मी अपडेटेड। तो मनी सर के साथ पोनियन सेल्वन 1 2, इट वाज लर्निंग एक्सपीरियंस मोर हुँ, देन गिविंग them, you learn, end up learning more. When you work with संजय बंसाली जी, more than giving you end up learning more. जब भी आप राजकुमार हरानी जी के साथ काम करते हो, more than giving you end up learning more. जैसा जी डंकी राजकुमार हरानी जी के साथ मेरी चौथी हाँ। फिल्म है, तो श्याम बेनेगल जी के साथ बंगला बंधु, तो ऐसे ही लोगों के साथ काम करके आपको सीखने का, अपने आप को अपडेटेड रखने का मौका मिलता है। बट इतने सारे हम एक्शंस देखते हैं, आप अपने आप को रेलेवेंट कैसे रखते हो सर? आप भी एक्शन फिल्म्स देखते हो, हाँ देन जी। यू थिंक कि ये मैं वहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ कोई और मूवी में, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मैं नहीं देखता हूँ ऑनेस्टली। मेरा मैं कोई फ़िल्म देख के, मेरी कोई भी फ़िल्म देखो, किसी में किसी की कॉपी नहीं या कुछ नहीं, मैं देखता नहीं। मेरा सिर्फ़ एक ही मानना है, भगवान ने एक छोटा-सा दिमाग दिया है, हुँ, एक कहानी आपके पास होती है, आप उसको, अपने दिमाग को उस कहानी को नरेट करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। और मोर ओवर हमारा जो इंडियन ऑडियंस है, इमोशनल है, हमको उसके हिसाब से, हमारी कहानी के हिसाब से एक्शन चाहिए, ना कि जो पहले कोई कर चुका उन्होंने तो उस कहानी के हिसाब से किया ना। करेक्ट है। आपको इस कहानी पे, लोग एक कहानी देख रहे हैं ना कि मेरा एक्शन देख रहे हैं। वो उसमें कैसे ऐड करता है उस कहानी में, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं मतलब ऑनेस्टली मैं नई फ़िल्में देखता हूँ, कोई रेफ़रेंस नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ़ जो मेरा मतलब शायद वो अपडेट रहने का भी यही है कि जैसा कहानियों का नरेटिव चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हुँ, तो वैसे ही मेरा एक्शन चेंज हो रहा है। मैं तो अपना माइंड खाली करके, जब भी मेरे को कोई कहानी आती है या उसका कोई सीक्वेंस आता है, तो मैं वो पकड़ के बैठ जाता हूँ, उन कैरेक्टरों के साथ रहना शुरू कर देता हूँ, या उस सीक्वेंस के बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ। तो वो मेरे को आगे से आगे वो गाइड करते हैं कि कैसे होना चाहिए। हुँ, ना कि क्योंकि अगर वो आपने कहानी के साथ वो नहीं जुड़ा है एक्शन सीक्वेंस, तो वो मैकेनिकल लगेगा, करेक्ट, सिर्फ हाँ, स्टंट लगेगा। करेक्ट, तो जब तक वो फ़ील नहीं इनकॉर्पोरेट होएगी ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा उसका। हुँ, तो मैं हर कहानी का एक अपना नरेटिव देखो, आज भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, हर कोई वही मुक्का मारता है, लात मारता है। लेकिन आपको हर फ़िल्म में, हर सीक्वेंस में अलग क्यों लगता है? क्योंकि उसकी सिचुएशन अलग होती है, कैरेक्टराइज़ेशन अलग होती है, नरेटिव अलग होता है, तो वही करेक्ट, चीज़ें आपको अलग लगती हैं। डांस देखो, डांस तो वही है, एक आदमी ने वही करना है, पर आपको हर डांस अलग लगता है, क्योंकि उसका नरेटिव और वो सिचुएशन जो अलग हो जाती है। करेक्ट। तो सर अभी हम एक्शन की बात करें, हाँ आपने गदर भी की है हाँ जी, यार, हाँ जी। बहुत सारे जनों को एकदम बहुत बहुत मजा आ रहा है ये जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस देखे हैं हाँ गदर जी, हाँ टू जी। में। तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं, हाउ वाज इट? वो अनिल शर्मा जब आए थे, क्या ब्रीफ लेके आए थे आपको? सबसे पहले तो मैं एक, जभी भी ऐसी फ़िल्म जो लोगों को इतनी पसंद आती, लोग इतना प्यार देते हैं, अगर आप उसका हिस्सा बनने का मौका मिलता है, तो आई फ़ील ब्लेस्ड हम्म, कि ये नहीं मैंने कुछ किया है तो लोग इतना प्यार दे रहे हैं। इट इज़ अ टीम वर्क, मतलब मोस्टली इट इज़ ए, मेरा जो एक मानना होता है कि इट इज़ अ डायरेक्टर्स मीडिया, एक फ़िल्म मेकिंग एक डायरेक्टर्स मीडिया है, उनकी कन्विक्शन होती है, जिसको बाकी हम सब टेक्नीशियन उसको इनकॉर्पोरेट या करेक्ट, अचीव करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो राइट, कन्विक्शन उनकी एक चीज़ के लिए, एक स्टोरी के लिए, एक सीन्स के लिए उनकी कन्विक्शन, तो मैं मतलब गदर का हैट्स ऑफ टू अनिल शर्मा जी, उनकी कन्विक्शन, हैट्स ऑफ टू सन्नी पाजी, जिन्होंने वो कैरी किया है ऐसा, हम्म, मतलब क्योंकि आज आप देखो फ़िल्म, आप सोच भी नहीं सकते कि कोई मतलब जो सन्नी पाजी ने आके जो एक किया है, और उसके पीछे एक कन्विक्शन अनिल शर्मा जी की। तो जब भी मेरे को अनिल जी का फ़ोन आया, मेरे को इसका हिस्सा बनने का मौका मिला, तो आई फेल्ट ब्लेस्ड कि हम्म, एक इतने अच्छे लोगों के साथ, मेरा फिर वही कि सीखने का भी, जब मैं इनके साथ काम करूँगा तो सीखूँगा। तो उसमें मतलब क्या होता है फिर, अभी पीपल आर ओपनिंग अप ऐसी बड़ी फ़िल्म का, जैसा हमें इसमें 4 एक्शन डायरेक्टर हैं, क्योंकि बहुत सारी बीच में होता है कि आर्मी ने परमिशंस दी हैं कुछ जगह की, कुछ चीज़ों की, हम्म, फिर अगर वो आप उस टाइम पे उसके साथ नहीं काम करो, तो फिर 6 महीने, साल के बाद मेरी वापस परमिशंस लो। ओह, पर अगर एक्शन डायरेक्टर की किसी की कुछ डेट्स की प्रॉब्लम है, तो यू आर ऑलवेज़ के दूसरे को लेके वो हाँ, आप सीक्वेंस करो जिन पे आपका विश्वास है। तो बिल्कुल, इसी चक्कर में काफ़ी इसमें हम 3-4 लोगों की मेहनत का ये हुआ है, तो आई एम फील ब्लेस्ड कि मेरे को हिस्सा बनने बनने का मौका मिला। तो हैट्स ऑफ टू अनिल शर्मा जी, उन्होंने विश्वास किया मेरे पे। और फिर
सन्नी पाजी के साथ इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद हिम, ही सच ए कूल गाई, मतलब वो आते थे ऐसा बैठ जाते थे, और फिर हमारी ऐसा पंजाबी जफ्फी होती थी एक, हाँ, आने के साथ पंजाबी में, फिर बाकी कुछ भी हम लोग पंजाबी में बात करके एक अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। और वो ही बिकम्स ए डिफरेंट पर्सन जब ही स्टार्ट कैमरा एक्शन बोलो, हाँ, और नहीं तो एकदम ही इज़ वेरी ऐसा शांत रहते कूल हो। शांत, ये तो ऐसा लगता है कुछ देवते का रूप है, मतलब कुछ नहीं। चलने का भी उनका बड़ा ठीक है यार, कोई दुनिया कहीं जा नहीं रही है तो ना, उनका बड़ा हाँ, ऐसा काम नेचर है काम उनका, नेचर है बहुत उनकी, काम बहुत नेचर है। अच्छी हाँ, और वेरी स्वीट पर्सन, वेरी स्वीट। और जो स्क्रीन पे दहाड़ते तो लगता है शेर आ गया, लेकिन ट्रस्ट मी, इट इज ट्रू, बिकॉज जब जब वो दहाड़ रहे थे गदर, हाँ, मैं देखती करेक्ट थी मूवी, करेक्ट। सब उनके साथ दहाड़ मैं रहे बोलता हूँ आप वो थे। दहाड़ एक तरफ, बाकी सब एक सब तरफ एक ले लो तो तरफ। वो पूरे एक्शन के ऊपर दहाड़ जो है हैवी पड़ रही है। एब्सोल्युटली। बट मुझे बताइए, आपको एक्सपेक्टेशन था कि मूवी इतनी अच्छी करेगी, मतलब इतना देखो नंबर्स ऑनेस्टली मैं करेगी? अपने, ये तो पता था कि इट इज़ प्लेइंग टू द गैलरी, जहाँ लोगों के दिलों को टच करेगी, इट विल डू वेरी गुड। पर इतनी गुड करेगी नहीं वो था। नहीं था, मतलब ना, पर इट हैज़, पर वो ना लोगों का प्यार जो उमड़ता है ना, वी आर ऑल, मतलब भी हम्बल्ड, फील हम्बल्ड जो लोगों के प्यार के सामने। और फिल्म जो बनाई भी जाती है लोगों को नज़र में रख के ना, कि हाँ। लोग घर पे बैठ के तो देखनी नहीं है, कि लोग उसको प्यार करें, लोग देखें, लोग खुश हों हम्म। उसको देख के, तो जब भी वो चीज़ कामयाब हो जाती बहुत खुशी होती। पर ये तो मतलब भी जब भी कुछ चीज़ें आपके सोचने से ऊपर चली जाती तो बहुत ज़्यादा खुशी होती, मतलब हमको ही नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सेलिब्रेशन है कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगी और पैसा करेक्ट। डालने के और फिल्म बनाने के लिए, तो इट इज़ गुड फॉर द होल इंडस्ट्री के जब भी लोग, क्योंकि फाइनली पूरी इंडस्ट्री की रोजी रोटी क्या है, जो लोग टिकट दे के लेके फिल्म देखते हैं वही पैसा आता है। पैसा आता है, जब भी करेक्ट। वो लोग आके टिकट लेके फिल्म देखते हो पैसा आता है, तो इट इज़ ए सेलिब्रेशन, मतलब ट्रू। क्योंकि उसी पैसे से ही आगे पैसा जनरेट होता है हम्म। और फिल्में आगे बनती, तो ये फिल्म और फिल्में बनेंगी, लोगों का विश्वास हो गया कि लोग अभी पेंडेमिक से निकल आए हैं और थिएटर जाने लगे हैं। राइट। तो आपका क्या ख्याल था जब क्लैश हो रहा था ओ माय गॉड 2 से? आपको क्या ऐसा कुछ लगा था कि भारी पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा मतलब ये था कि इतनी तो इंडियन ऑडियंस की इतनी पोटेंशियल तो है हमारे सिनेमास की, कि पहले भी पास्ट में भी हो चुका है कि दो दो अच्छी फिल्में चली हैं साथ करेक्ट। में, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि क्योंकि आज इतनी पॉपुलेशन, इतने थिएटर्स हैं, हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हम्म। ये तो पोटेंशियल, दोनों फिल्में अच्छी लगेंगी तो दोनों के लिए स्पेस है। करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि एक फिल्म से दूसरी फिल्म को कुछ, तो इतने लोगों को पसंद, और उल्टा लोगों को इंडिपेंडेंस डे है ऐसा कि लोगों को चॉइस है दोनों फिल्में हाँ, देखने की, छुट्टी मिल रही है, आज ये भी लॉन्ग देखेंगे कल वीकेंड ये है। भी देखेंगे, हाँ। तो ना वो अच्छा है, इट इज़ ए गुड थिंग, मतलब भाई। तो राइट। ओनली थिंग देखो, मेरा एक मानना है, छुट्टी हो नहीं हो, क्लैश हो नहीं हो, अगर अच्छी फिल्म नहीं है तो नहीं चलेगी, अगर आई एग्री। क्लैश है कुछ भी अच्छी फिल्में हैं तो वो चलेंगी, मतलब आई इट इज़ अबाउट गुड फिल्म बैड फिल्म, नॉट अबाउट द हॉलीडेज और दिस थिंग। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन फाइनली इट इज़, कोई भी आदमी अपना 200 रुपया और 3 घंटे लाइफ के वो अगर फिल्म अच्छी नहीं उसको लगती नहीं नहीं जाएगा, जाएगा। ट्रू। करेक्ट है। वो तभी 200 रुपया खर्च करेगा, 3 घंटे अपने लाइफ में खर्च करेगा, अगर उसको फिल्म अच्छी लग रही है तो। एब्सोल्युटली राइट। बट आपने ऑडियंस के साथ जाके देखा गदर? मैंने देखा, मैंने तो देखा? मैं ट्राई यही करता हूँ जिस फिल्म का हिस्सा हूँ ना, क्योंकि मेरी जजमेंट जीरो हो जाती है, हमको कहानी मालूम होती है उसके बाद में क्या शॉट आ रहा है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस फिल्म को लोगों के साथ, लोगों का क्या वो सीखने को ही मिलता है। तो मैंने ये रिएक्शन देख के। 10:15 बजे का शो सामने सिटी मॉल में हाँ। जाके पहले दिन देखा था। और कैसा था बहुत रिएक्शन? अच्छा, जो लोग हंस रहे थे, तो फिर समझ आती यार ये तो चीज़ वर्क कर रही है, ये ताली मार रहे हैं, ये सीटी मार रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो आपकी सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। क्योंकि आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म देखते हो, लेकिन आप फिर उन लोगों के जिनके लिए बनाई है उनका नज़रिया आपको देखने को मिलता है, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। बट आपने ये नोटिस किया, बिकॉज आई हैव नोटिस्ड इट, जब वो हैंड पंप का सीन आया है दैट हैज क्रिएटेड लाइक सो मच ऑफ नॉइज इन द थिएटर, विसिल, क्लैप। मुझे प्लीज वो सीन के बारे में बताइए, वो कैसा आइडिया कैसे आया था वो? देखो आइडिया तो पहले राइटिंग टेबल पे राइटर और डायरेक्टर का था, पर एग्जीक्यूशन करना मेरी जिम्मेदारी हम्म। थी। उसमें क्या कि थोड़ा सा भी क्लोजअप का आप इधर उधर हो जाता तो शायद वो बहुत ये हो जाता। तो मैंने जब ये उसको एग्जीक्यूट किया ना, तो मेरे दिमाग में ये था, मैंने कभी हैंड पंप नहीं दिमाग में रखा, मैंने ये सोच के शूट किया कि सन्नी पाजी के पीछे एक बहुत और उनसे बड़ा हीरो आ गया है, ओके। कि हाँ। अभी लोगों ने इसको देख के, सन्नी पाजी को देख के फिर इधर लुक दिया, फिर रुके, हाँ। इधर लुक किसको दिया,
मैं ये सोच के पहले, क्योंकि तभी रिवील ही नहीं किया हाँ कि उनके पीछे उनसे भी कोई बड़ा हल्क खड़ा है ऐसा, तो करेक्ट लोग रुक गए, डरे, फिर लुक एक्सचेंज हो रही है, हाँ, फिर लोगों को थोड़ा हौसला बढ़ा, तो जैसे ही आगे बढ़ने गए फिर वो चिल्ला के जो फिर हैंड पंप रिवील किया कि करेक्ट इसको देख के रुके थे, तो अगर वो पहले रिवील कर देते तो वो मज़ा नहीं मजा आता। नहीं आता पर राइट उसको हैंड पंप को उस टाइम पे हैंड पंप के तौर पे नहीं शूट किया गया, नज़र में रख के या सोच में, हाँ उसमें अगर कोई और हीरो एक इंट्रोड्यूस होता ना कभी, ये अब हाँ तो ये आ गया, ये बचा इनको लेगा, कोई मिल गया एक इनको सपोर्ट मिल हाँ गया, तो वो सोच के शूट किया, तो दैट हैज कम अक्रॉस द It has come across really well, I must say that, because that is the iconic scene. हाँ वो हाँ, पहले वाले में भी गदर वन गदर, में करेक्ट it was करेक्ट। a biggest iconic scene, और यहाँ पर पर भी वो आई मतलब सलूट अनिल शर्मा जी का भी वो, कि अगर उसको हम एक्शन के तौर पे यूज करते तो इट इज नॉट इजी टू सुपरसीड द प्रीवियस दिस, तो लोगों ने देख चुके, एक बेंचमार्क है, करेक्ट तो उसको कैसे हम ऐसा यूज किया कि यूज भी नहीं किया, यूज भी कर लिया परफेक्टली यूज्ड। परफेक्टली। तो बट और भी आप लोग ने औजार यूज किए उसमें, हथौड़ा हाँ यूज जी हुआ हाँ जी है, हाँ जी, व्हील कार्टव्हील करेक्ट करेक्ट यूज हुए, करेक्ट। ऑल दोस थॉट्स वो बाय अनिल शर्मा, और या आपने ये तो टीम का ही मतलब, दोनों डायरेक्टर की भी, डायरेक्टर का भी कॉन्सेप्ट था, फिर एक्शन डायरेक्टर प्रोफेशनल वो अपना कुछ लेके आते हैं कि ये चीज़ अच्छी लगी, और सन्नी पाजी के साथ कोई डंडा सिंपल तो दे नहीं सकते ना, तो सन्नी पाजी के साथ तो कुछ बड़ा ही होना चाहिए ना, तो पर इट इज़ ए टीम वर्क, जैसा वो जो आप हथौड़े वाला वो रवि वर्मा जी ने किया था, अच्छा हाँ, तो ये सब चीज़ें मतलब भाई, पर एक होता है इट इज़ ए टीम वर्क टीम वर्क अलग, करेक्ट सब एब्सोल्युटली ईमानदारी से जब भी जुड़े होते हैं तो भगवान भी साथ दे देता, तो इसमें भी वही है, सबकी ईमानदारी थी, और अनिल शर्मा जी की कन्विक्शन, मैं तो अभी भी वही के राइटर ने जो लिखे हैं, अनिल शर्मा जी की मैं हैट्स ऑफ, मतलब वो जो, क्योंकि ये ऐसी फिल्म थी, कहीं पे भी एक छोटा सा डायलॉग इधर से इधर होता तो मतलब चेंज हो जाता था, करेक्ट हाँ उसको उस चीज़ को मेंटेन करके रखना। आप देखो एक्शन में भी कभी इन्हांस हो रहा है, जब भी एक्शन होता है तो रुकता है, वो सीन आते हैं, जब लुक्स फिर उनकी हाँ क्लोजअप आते हैं, जब डायलॉग आते हैं, तो एक्शन और ऊपर निकल के जाता है, करेक्ट पर उस चीज़ को मेंटेन करना, क्योंकि हर डायलॉग का कहीं पे भी कुछ गलत मतलब भी निकल सकता था, इट इज़ वेरी डाइसी राइट टॉपिक टू ना, पर राइट उन्होंने इतना अच्छे ढंग से उस चीज़ को लेके गए, और जहाँ पे भी एक्शन में बीच बीच में जो सीन्स आ रहे हैं उसको उठा के लेके जा रहे हैं, जहाँ पे भी सन्नी पाजी की अगर दहाड़ आ रही तो प्रॉपर जगह पे आ रही है, करेक्ट तो वो सब चीज़ें, क्योंकि मिक्स जो होती हैं सभी चीज़ें अच्छे ढंग से, फिर ही वो अच्छी बन के निकलती हैं, और बहुत अच्छी तरह निकली है सर, दैट ऊपर इज वाले का मैं तो you can see the collection, that is कलेक्शन the biggest नहीं, पर दैट इज़ द हैप्पीएस्ट थिंग, देखो मेरा वही ना, यू फील सो हैप्पी ब्लेस्ड के एक एक प्रोड्यूसर है, पैसे लगा रहे हैं, जब भी उनका रिटर्न आता है बहुत मल्टीप्लाई होके आता है, तो आपके लिए उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो Correct. सकती है, क्योंकि आप उसी के दिए पैसे की रोटी घर में खा रहे हैं, अगर उसको बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है आपकी मेहनत सफल हो गई, भगवान ने सुन ली आपकी। राइट। बट कभी सनी सर ने आपको कोई मतलब बोला है ऐसे एक्शन ऐसे कर सकते हैं, या उन्होंने कुछ इन मतलब ऐसा टिप्स दिए हैं करने ऐसा के लिए? ऑब्वियस ऑन द फेस नहीं, क्योंकि ये जो पहले से चीज़ें थोड़ी लाइंड अप थी कि डिस्कशंस हो चुकी थी, पर कभी भी ऐसा ही इज़ वेरी ओपन, मतलब अगर बोलते थे ऐसा नहीं ऐसा, तो पर अगर जो आप बोलो उसको सुनते भी, अपनी सजेशंस भी वो देते, क्योंकि एक एक्टर की अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है, एक आप विजुलाइज करते हो कि ऐसा ये रोल चलेगा, या ऐसा ये एक्टर करेगा, आप विजुलाइज कर रहे हो एज एन एक्शन डायरेक्टर या एज ए डायरेक्टर, फिर एक एक्टर जब भी अपने अंदर भी उस चीज़ को विजुलाइज कर रहा है कि एज ए दिस करेक्टर में, आप एक्टर देख रहे हो, वो करेक्टर देख रहा है कि एज ए करेक्टर मैं कैसे चलूँगा, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है उनकी, वो कैसे देख रहे हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करना, जो उसको समझना उस चीज़ को, जो बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं उसका, वो भी बहुत ज़रूरी है, एड्स मैनी टाइम्स इट एड्स वैल्यू टू द होल थिंग। आपने गदर तो देख ली ऑडियंस के साथ, अभी ओ माय गॉड भी देखने वाले हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली अजय, मतलब भी अक्षय पाजी इज़ ए डियर फ्रेंड, तो उनको मैंने पहले दिन भी मैसेज किया था फ्राइडे को, उनका इमीडिएट जवाब आया, उनके काफ़ी काम साथ में किया है, तो मैं अभी जो कल ही बात कर रहा था घर पे कि हम लोग शायद वेडनेसडे को जाके देखूंगा, अभी 2-3 दिन थोड़ा मेरा काम है, तो वेडनेसडे को डेफिनेटली, क्योंकि यही मेरा बोलना है, जब भी जो फिल्म हम लोगों को पसंद आ रही हो, जो फिर जाके लोगों के बीच में देखते तो आपको समझ आता है कहाँ पे आपने किस चीज़ को नेक्स्ट फिल्म में आपने पकड़ना है, किस चीज़ को लोगों का टेस्ट क्या है, वो बहुत ज़रूरी है, मेरी मतलब एज ए प्रोफेशनल मेरी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फिर एक और होता है, किसी फिल्म लाइन की रोटी खा रहे हैं,
तो ऐसा लगता है थोड़ा सा मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर मैंने कुछ टिकटें लेके फिल्म देखी है गदर जहाँ हाँ। तो वो जो 40 करोड़ उसमें मेरे भी थोड़े पैसे How हैं। sweet. Very nice. I like तो that. आई एम आल्सो पार्ट ऑफ दैट The थिंग, आई हैव contribute. कंट्रीब्यूटेड टू Contribute. दैट Absolutely. अमाउंट ना, तो बोल सकता हूँ लिए नहीं मैंने दिए भी दिए। हैं। गुड वन। बट सर ऐसा कभी हुआ है कि आपको लगा है कि ये एक्शन नहीं हो पाएगा, या ऐसा कुछ डिफिकल्ट आपको कुछ लगा है कभी करते हुए? अगर मेरे को क्या ऐसा डिफिकल्ट नहीं, जहाँ पे रिस्क फैक्टर मेरे को कभी लगे ना फिर मैं उसको नहीं करता नहीं हूँ। ऐसा डिफिकल्ट को हम ब्रेक कर लेते हैं कि ऐसा है, उसको तोड़ तोड़ के ना, जो जब स्क्रीन पे दिखता है तो उसको बहुत पोर्शंस में तोड़ा होता है। हम्म, पर अगर कोई ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट अवेलेबल अचीवेबल, तो फिर उसको हम लोग दूसरे ढंग से, क्योंकि भगवान ने दिमाग दिया है। हम्म, एक तो सबसे पहले मेरा वो होता है, हम डिफिकल्ट किसको बोलते हैं, जिसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो। करेक्ट है। अगर रिस्क फैक्टर हो तो जीरो, मेरे लिए जीरो रिस्क चाहिए तो ही मैं करूँगा वो। तो उसका अल्टरनेट दिमाग दिया तो आप अल्टरनेट ढूंढ लेते हो। लेकिन मुश्किल तो सबसे पहले तो आसान तो कुछ है नहीं है। करेक्ट। एक थप्पड़ भी मारना हो तो भी मैं सुबह जाते जाते टेंशन में रहता हूँ, अच्छा लग जाए थप्पड़, उसको कुछ मतलब निकल आए ऐसा ना, हाँ। तो वो भी जिस तरह पहले 30-35 साल पहले एक्शन डायरेक्टर बना, जितनी टेंशन में शूटिंग पे जाता था आज भी उतनी टेंशन में ही जाता हूँ। ओके। तो आसान तो कुछ नहीं है। हाँ। अगर मुश्किल नहीं हो तो फिर मज़ा भी नहीं काम करने Correct. का। तो मुश्किलें तो होती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं कि अनअचीवेबल या नथिंग इज। आजकल वीएफएक्स आ गया है, तो सिर्फ आपको समझ होनी चाहिए, लोगों से बात करके, टीमों से बात करके, कि आप कैसे उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। Right. पर आसान नहीं होता है। सबसे मेरा तकलीफ़ होती मेरे को जब ये रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मेरा एक ही होता है, जब मैं स्टंटमैन था डरता नहीं था, मेरी लाइफ थी। तो आज मेरे पे विश्वास कर रहे हैं लोग, एक्टर विश्वास कर रहे हैं, मेरी स्टंट टीम विश्वास कर रहे हैं, उनको जो बोलता हूँ वो करते हैं। तो वो भगवान के आगे वही रहता है कि किसी को कुछ लगे नहीं, क्योंकि वो विश्वास कर रहे हैं, मैं भगवान पे विश्वास कर रहा हूँ, अपनी टीम पे विश्वास कर रहा हूँ। तो कितनी बार मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, कितनी बार कोई ऐसा शॉट होता है ना रिस्की, उसके बाद मैं साइड में जाके रो देता हूँ। हाँ। रियली आंखों से, मतलब बहुत, क्योंकि आपका दिल तो अंदर से बहुत ये होता है ना कि हाँ। नाजुक, और लोग विश्वास कर रहे हैं, करेक्ट। तो उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी। तो बहुत, जैसे मनी सर की मैं रावण कर रहा था, कभी कोई ऐसे होते तो उसमें वो ब्रिज के ऊपर एंड में जो एक्शन है, हाँ। तो बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि हमने लाइव वो ब्रिज लगाया था, नीचे 2000 फीट गहरी खाई थी, उसके ऊपर दोनों अभिषेक बच्चन और विक्रम लड़ते थे। हाँ। तो ऊपर से हार्नस पे क्रेनों से लेके जाते थे, पहले मेरी टीम रिहर्सल करती थी, फिर उनको लेके जाते थे, फिर वो वहाँ पे फाइट करते थे, लटकना भी है। तो जब तक उनको वापस नहीं आ जाते थे, ऐसा होता था अभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा, अभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा। रियली आई, मतलब बिना ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तो कभी ऐसा लगता है जो छोड़ छाड़ के भाग जाओ सब काम ना। तो हाँ, बट यू आर स्टिल गोइंग फुल जोश में आगे। वो तो भगवान से वही दुआ है कि जब तक हूँ बस काम करता हूँ। लोग, मैं सबका शुक्रिया करता हूँ कि वो काम दे रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसी में, क्योंकि और तो कुछ आता नहीं है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। अरे वेलकम, बहुत गॉड अच्छा ब्लेस लगा यू, गॉड आपसे। यू आर सो नाइस, यू मेड मी सो कंफर्टेबल, गॉड ब्लेस यू, Thank रियली you, sir. रियली गॉड Thank ब्लेस you. यू। Thank you for doing this with me. अरे माय गॉड, इट इज माय प्लेजर, It was दैट lovely इज माय talking प्लेजर। to you. थैंक यू जी, Thank थैंक you, यू। sir.